हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 19,838 पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है, उसी के लिए यूनिक पब्लिकेशन के द्वारा हल प्रश्न पत्र प्रीवियस क्वेश्चन का एक बुक निकाला गया है, जिसमें प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। तो अभी इसमें हल प्रश्न पत्र जो है प्रीवियस क्वेश्चन जो है उसको कवर करा रहे हैं, जो कि इसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन जो है 2024 का, 2023 का, 2022 का कंप्लीट करा दिए। आज जो देखने वाले हैं 21/3/2021 को जो प्रथम पाली में जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि अभी तक जितने भी बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें सबसे टफ क्वेश्चन इस समय पूछा गया था। तो उसी को हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि इसमें जो क्वेश्चन दिया बहुत इंपॉर्टेंट दिएगा। आपको ये भी पता चल पाएगा कि अगर टफ करता है तो किस लेवल तक टफ करता है। तो चलिए आज वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो कि अगर पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो कि आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, जो कि इसका पीडीएफ जो 1 घंटा पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आप सभी आंसर देते हुए चलिएगा। दिया गया कैयांत्रित चट्टानों में पतरण का क्रिया से अभिप्राय है। तो यह कैयांत्रिक जो इसका अर्थ जो होता है स्वरूप में परिवर्तन होता है, जो कि इसका जो हो जाएगा दाब या आयतन या तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फल स्वरूप जो इन शैलों में ये जो चट्टान जो था इसका निर्माण जो था उसी को कैयांत्रिक कहा जाता है। जो कि जो हो जाएगा इसका कुछ शैलों के कणों के खनिजों का सतहों के या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, जो कि इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। वही अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि बिहार राज्य में वर्ष 2017-18 में कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति इनके लक्ष्य की तुलना में कितनी थी। यह जो इसके लक्ष्य की तुलना में जो यह साख प्रवाह जो कृषि साख प्रवाह जो था, यह जो प्राप्ति जो था 76% है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो दिया है कि निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन था। तो इसमें मैथिली शरण गुप्त की रचना बताना है। जो कि मैथिली शरण गुप्त जो थे हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि थे। जो कि दिया गया साकेत दिया गया, भारत भारती दिया गया, पार्थिक दिया गया और पंचवटी दिया गया है। कि इसमें पार्थिक जो है इनके द्वारा लिखित पुस्तक है, इस रचना है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है, जो कि मैथ और रीजनिंग का जो सॉल्यूशन जो होता है वो पीडीएफ में दे दिया जाता है। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। यह 5 जगत वर्गीकरण जो आधारित जो था, यह जो था वो कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली और पोषण के विधि था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह पांच पांच जो वर्गीकरण जो था वो कितने किस उसका नाम क्या था, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु, ये 5 भागों में बांटा गया था। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो तंजौर का राजराजेश्वर जो शिव मंदिर जो है, या इसी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसी को बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। जो कि यह जो है तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है, जो कि एक हिंदू मंदिर है। जो कि 11वीं सदी में इसका आरंभ जो है राजा राम प्रथम के द्वारा कराया गया था, या इन्हीं को राजा राज चोल प्रथम कहा जाता है। इसका जो आंसर जो जगह राजा राम प्रथम हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मैथ का क्वेश्चन, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। तो जनहित याचिका, जो कि जनहित याचिका का प्रवर्तक जो माना जाता है जस्टिस पी.एन. भागवती को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यह इंग्लिश के क्वेश्चन दिया है। जो कि रीड द फॉलोइंग पोएम दिया गया है। जो कि इसका आप सभी यहाँ रीड करके इसका एक बार देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा डाउटेबल था उस समय, तो इसको एक बार आप सभी देख लीजिएगा। इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है। तो देखते हैं इसमें संबंध कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला दे जीएनपी एमपी इक्वल टू एनडीपी एमपी प्लस मूल्यह्रास प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है।
तो इसका यह जो है गलत दिया गया, जो कि सही क्या हो जाएगा, GNP इक्वल टू यहाँ NNP होगा, ND ना होके NNP होगा प्लस मूल्य ह्रास, इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये इसमें नहीं होगा प्लस में, तो इसका जो गलत जो था इसका गलत ही बताना था, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। बाकी यहाँ NNPFC इक्वल टू GNPMP प्लस विशुद्ध परोक्ष कर माइनस मूल्य ह्रास सही है। NDPMP इक्वल टू GDPFC माइनस मूल्य ह्रास प्लस विशुद्ध प्रक्षेप कर, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत जो था पहला ही गलत था, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 13 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, and filling the blanks with the right choice, the most used format notice include the following। तो दिया गया है नेम ऑफ द इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद अथॉराइज्ड, इसके बाद टाइटल, डेट एंड क्या हो जाएगा, तो इसमें जो हो जाएगा यह हेडिंग हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रेडियो सक्रिय तत्व का विघटन स्थिरांक जो है 2.31 गुने 10 पर -19 ईयर्स वर्ष है, तो इसका अर्ध आयु काल लगभग कितना होगा। इसका अर्ध काल जो हो जाएगा यह हो जाएगा 3 गुने 10 के पावर 18 ईयर्स हो जाएगा। इसका सोल्यूशन पीडीएफ में दे दिया जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था। तो यह क्वेश्चन पूछा है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल जो है अमेरिका किस घटना के कारण हुआ था। यह जो था पर्ल हार्बर जो है, इस पर जापानी सैनिक हमला जो किए थे, जो कि उसी के समय 7 दिसंबर या 1941 ईस्वी को, याद रखिएगा यह घटना कब हुआ था, तो 7 दिसंबर 1941 को हुआ था। उसी के तहत जो है ये अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि एक चकती की आकृति के पहिए के द्रव्यमान, इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम हो जाता है। यहाँ बताना है आपको घनत्व कम किस दोष में होता है। तो देख लेते हैं, दिया है एक अंतरकाशी दोष और रिक्तिका दोष, तथा अगला दिया है कि रिक्तिका दोष और साटकी दोष, जो कि अगला दिया है रिक्तिका दोष और प्रोकेल दोष, अगला तो प्रोकेल दोष और साटकी दोष। तो इसमें जो घनत्व कम जो होता है रिक्तिका दोष और साटकी दोष में होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ दिया है कि नीचे जो दिया गया है इसमें चित्र कक्षक के आकार को दर्शाता है। तो इसमें कक्षक को आकार को दर्शाने वाला जो है वह dx होता है। डी, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कबीर दास के पौधों का संग्रह है। यहाँ बताना आपको कबीर दास के पौधों का संग्रह क्या कहलाता है। यह जो संग्रह जो है उसे बीजक कहा जाता है, जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया कि मेरी कविता मेरा गीत कविता संग्रह जो है किसके द्वारा रचित है। तो मेरी कविता मेरा गीत यह जो है यह डोंगरी भाषा में लिखा गया है। यह जो है सचदेव के द्वारा यह रचित है। यह पद्मा सचदेव हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह कविता इन्होंने कब लिखा था, तो इन्होंने 1971 ईस्वी में यह डोंगरी भाषा में लिखा गया था, जो कि इन्हें डोंगरी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी 1971 में सम्मानित किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग जो कि निभावी पूंजी शून्य है तो क्या हो जाएगा। यह जब शून्य जो होता है तो उस समय भुगतान शेष से घाटा होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है 21 वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। यह जो परिसीमन की प्रक्रिया जो है इसे स्थगित जो किया गया है यह 2026 तक किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय अपरिमिति है। तो देख लेते हैं इसमें समुच्चय परिमिति जो इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक प्रकूट है। इसमें प्रारंभिक प्रकूट जो हो जाएगा इसमें इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि कौन से भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के सिद्धांत नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो पहला जो दिया गया है, यहाँ दिया गया कि यह शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह पर किया जाएगा, जो कि सही है। अगर राष्ट्रपति पुनः प्रमाणों का प्रशिक्षण कर सकता है, जो कि ये भी सही है।
अगला दे दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है, जो कि ये भी सही है। अगला जो दिया है कि राष्ट्रपति अपने अध्यादेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया, इसमें गलत ही बताना था। यहाँ जो क्वेश्चन पूछा था कि इसमें सिद्धांत जो है कौन सा नहीं है, ये इसमें जो नहीं वाला बताना है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि अनुच्छेद 72 जो है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने तथा उसको प्रतिलंबन करना या परिहार करना या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि दिए गए एक मानक ऑक्सीकरण विभव का विचार कीजिए। तो इसमें इसका सही विचार जो जगह, इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। यहाँ बताना है कौन सा वास्तव में सही होगा, यहाँ जो दिया गया है इसका आंसर सही हो जाएगा ए नंबर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सूचना का संग्रह संबंधित है। यहाँ सूचना का संग्रह जो कि यह जो संबंधित जो है, यह जो चतुर्थ क्रियाकलाप से है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही दिया गया है। यहाँ सही वाला बताना है। तो देखते हैं, पहला जो दिया गया उनका पुनः मनोनयन नहीं हो सकता है, जो कि हो सकता है वो मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं। तथा अगला दे वो पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकते हैं। तथा अगला दे उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है। तो इसमें जो सही जो है, इसमें बोल रहा है कि राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है। तो इसमें डी नंबर इसका आंसर सही है, क्योंकि उनको कितनी भी बार पुनः मनोनयन किया जा सकता है। जो कि अनुच्छेद 80 जो कहता है, 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है, जो कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होता है 250 होता है। जो कि वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में जो है 245 है। जो कि इसमें से 12 जो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जो कि वह जो है राष्ट्रपति जो किस क्षेत्र से किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति जो है साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से या समाज सेवा के क्षेत्र से वो उसमें करते हैं। जो कि उनका 2 बार पुनः मनोनयन हो सकता है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का मनोनयन संबंधी प्रावधान जो है कहां से लिया गया, तो यह जो लिया गया आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि तने में कैवियम छाले की सक्रियता से पीठ की ओर बनने वाली कोशिकाएं क्या होती हैं। तो यह जो कोशिकाएं जो होती हैं द्वितीयक जाइलम होती हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो NRHM जो है, इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसकी शुरुआत जो किया गया था, यह जो किया गया था 12 अप्रैल यह जो है 2005 को किया गया था। जो कि यह किसके लिए किया गया था, तो यह जो किया गया था ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय, विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि संचयी आवृत्ति विवरण का आरेख कहलाता है। तो यह संचयी आवृत्ति विवरण का आरेख जो कहा जाता है, यह जो कहा जाता है ओजाई वक्र को कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ जो दिया है कि एक श्रेणी एलसीआर परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत दिया गया। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला दिया अनुनाद पर एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है, जो कि सही है। अगला जो दिया है अनुनाद पर परिपथ की यहाँ प्रतिबाधा अधिकतम होती है। जो कि यह जो प्रतिबाधा जो अधिकतम जो है नहीं होता है। तो इसमें गलत वाला ही बताना था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है जो कि 33 नंबर दिया है कि यहाँ के का पूर्णांक यहाँ दिया गया, इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, चूज द करेक्ट आंसर बताना है फॉलोइंग गिवन ऑप्शन। तो दिया गया को हुम डोज द स्पीकर इज सुजाता भट्ट वॉइस ऑफ द अनवेटेड गर्ल एड्रेस। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा मदर हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है एक निम्न में से प्रमुख बहुलवादी है। यहाँ बताना को बहुलवादी बताना है। तो बहुलवादी जो होता है, बहुलवादी का विचारधारा के रूप में स्थापित करने का श्रेय जो है जर्मन समाजशास्त्री ग्रियक को दिया जाता है। और ब्रिटिश विद्वान जो थे मेंटलैंड जो थे उनको दिया जाता है। जो कि आधुनिक वही राजनीतिक बहुलवाद का जनक जो माना जाता है, वह जो है वह लास्की को माना जाता है, बर्कर को माना जाता है, लिंडिंसे को माना जाता है। तो इसमें जो दिया गया ऑप्शन जो लास्की और बोसाके जो दिया गया है, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, अगला देखिए उत्तरी स्वप्न परी हरित क्रांति किस विद्या की रचना है। यह जो हरित क्रांति जो गद्य साहित्य है, जो कि यह जो रचना जो है रिपोर्तार्ज का है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से मुद्रा
बाजार का उप बाजार नहीं है। तो यहाँ मुद्रा जो है बाजार का उप बाजार वाला नहीं बताना है। तो देखते हैं पहला दिया यह जो है काल मुद्रा जो कि है, अगला जो दिया है सापार्श्विक ऋण बाजार, तथा अगला स्वाकृति बाजार, तथा अगले साधन बाजार। तो इसका जो हो जाएगा, इसका नहीं वाला बताना है, इसका साधन बाजार जो है नहीं है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है। तो केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही जो है वह RuBp है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि एक लंबे सीधे तार की त्रिज्या A है तथा इसके नियत धारा एक प्रवाहित हो रही है, तो धारा अनुप्रस्थ परिक्षेप के प्रति सामान्य वितरित में इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। आगे दिया है कि बिहार में 2016-17 में कृषि विपणन समितियों की संख्या कितना था। तो यह जो था 525 था, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है कि यहाँ दिया एक आरेख धनात्मक दिशा के स्वरूप त्वरण को प्रदर्शित करता है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका अर्थ जो बताना है, इसका जो अर्थ जो हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि दिल्ली के की सुल्तान ने स्वयं को नियमत एवं खुदाई कहा था। यह नियमत खुदाई जो कहा थे वह जो दिल्ली के सुल्तान बलवंत हैं, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ जो दिया है कि बी के चौथे इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या होगा। तो बी के चारों जो यह क्वांटम संख्या जो हो जाएगा, यह 2 0 0 और हाफ माइनस में हाफ हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि डॉक्टर कृष्ण कुमार ने सन 2004 से 2010 तक किस शिक्षा संस्थान में निर्देशक के पद पर कार्य किए थे। तो यह जो कार्य जो किए थे वह NCERT, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स बताना है। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स में इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को डैश भी कहा जाता है। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को यह जो कहा जाता है वह यह अपसारी प्लेट सीमाएं कहा जाता है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एड्स रोगी में निम्न प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होता है। यह जो गिरावट जो होता है श्वेत रुधिर कणिकाएं होते हैं, WBC होता है, ये याद रखिएगा, WBC के न्यून जो गिरावट के कारण न्यून प्रतिरक्षा संख्या हो जाता है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि यदि C = 40 प्लस 0.6y उपभोग फलन है तो बचत फलन की समीकरण क्या हो जाएगा। तो इसका समीकरण जो हो जाएगा A = -40 प्लस 0.4y, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था। तो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला जो शिखर सम्मेलन जो आयोजित जो किया गया था बेलग्रेड में 1961 में किया गया था, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो 50 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भूगोल में क्रमबद्ध उपगम जो कि उपागम जो है वह किसके द्वारा परिवर्तित किया गया था। तो यह जो परिवर्तित जो किया गया था वह किया गया था अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के द्वारा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि समीकरण यहाँ दिया गया, इसका वास्तविक मूलों की संख्या क्या हो जाएगी। तो इसकी वास्तविक संख्या के मूल जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित था। तो ये किरचॉफ का जो प्रथम नियम जो था यह जो संबंधित जो है आवेश संरक्षण से, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था। तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन जो किया गया था वह एरास्तोथनीज के द्वारा किया गया था, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि एक यूनानी भूगोलविद थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ क्वेश्चन जो दिया गया इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कविता की परख निबंध के लेखक कौन है। तो यह कविता के परख जो निबंध जो है इसके लेखक जो थे वो रामचंद्र शुक्ल थे, इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि यहाँ कॉलम 1 कॉलम 2 को संतुलन के प्रकार जो मिलान करना है। तो देखते हैं यह कॉलम 1 जो दिया गया है इसको मिलान क्या हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा इसमें देख लेते हैं, पहला जो दिया गया द्विमा के वर्ग निजी संकुलन, जो कि इसको आप सभी एक बार PDF में मिलान कर लीजिएगा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा या इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि वंशगति के
क्रमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। तो यह जो सिद्धांत जो प्रस्तुत जो किया गया था वह मेंडल ने किया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक होता है। एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला जो कारक जो होता है, यह जो होता है पहले दे ताप जो कि होता है, अगले दे मृदा की नमी जो कि ये भी होता है, अपरदन की प्रकृति जो कि ये भी होता है। तो इसमें जो इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक हैं। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक जो आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक जो है, यह जो नामवर सिंह है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ दो जो क्वेश्चन दिया है ही वाज, ये इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है। यहाँ बताना है इसमें से प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा हो जाएगा। तो दिया गया बकरी दिया गया है, घास दिया गया है, शेर दिया गया, भेड़िया दिया गया है। तो यहाँ जो हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता जो है बकरी हो जाएगी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि जो हरे पत्ते या पेड़ पौधे या घास फूस जो खाना जो ग्रहण जो करता है, उसी को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से पृथ्वी के पेरिडोटाइल परत होता है। यह जो पृथ्वी के पेरिडोटाइल जो परत या मेंटल जो होता है, इसका जो आंसर जो पेरिडोटाइल परत जो होता है उसे मेंटल कहा जाता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत के एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। यह जो उत्पादन और वितरण केंद्र जो था वो लाहौर था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है, एक निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आर्तव चक्र के माध्यम से अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है। यह जो प्राप्त जो करता है वो एस्ट्रोजन होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते हैं। उपयुक्त पंक्ति या मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से संबंधित है। यह जो है यशोधरा से है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे। तो हड़प्पा के लोग जो नहीं जो जानते थे वो बताना है। तो तांबा जो कि जानते थे, अगला दे कांस जो कि इसे भी जानते थे, अगले दे सोना जो कि इसे भी जानते थे, यहाँ दे लोहा जो कि लोहा से परिचित नहीं थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ जो दिया है, यहाँ इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाली ताप को स्थानांतरण क्या कहलाता है। तो वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण जो होता है, यह जो है संवहन कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि यहाँ दिया है कि निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें विष्णु का अवतार इसमें से कौन सा नहीं है। तो पहला दे मत्स्य जो कि है, अगले दे कूर्म जो कि ये भी है, अगले दे परशुराम जो कि ये भी है, तथा अगले दे दघीची जो कि दघीची जो है यह नहीं है, जो कि यह विष्णु का अवतार नहीं है बल्कि एक वैदिक ऋषि थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि अधिक जनसंख्या वाले देशों के यहाँ समूहों में से कौन सा आरोही क्रम में सही है। तो देख लेते हैं इसमें सही कौन सा है। तो यहाँ आरोही क्रम में बताना है। तो यहाँ जो दिया गया है, पहला जो दिया गया है आधुनिक जनसंख्या, तो पहले सबसे पहले चीन हो जाएगा, लेकिन अब वर्तमान में जो है भारत हो गया है। तो यहाँ उस समय के हिसाब से जो बताएंगे तो चीन हो जाएगा, उसके बाद भारत हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद इंडोनेशिया हो जाएगा। जो कि यह चीन, भारत, यूएसए और इंडोनेशिया जो है बी नंबर है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, जो कि यहाँ दिया है कि यहाँ which of the following the omitted the process of note making। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कि 1861 के भारतीय प्रसिद्ध अधिनियम के समय वायसराय कौन थे। या 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय जो थे यह तो लॉर्ड कैनिंग थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, घनात्मक ढाल की पूर्ति वक्र का कारण है। जब घनात्मक ढाल के पूर्ति वक्र के कारक जो होता है वो वर्धमान प्रतिफल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्माओं की अनुपात है जिसमें कंपन विद्या नहीं हो, तो इसमें नहीं वाला बताना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह जो जगह इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि जायसी द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है। तो जायसी द्वारा रचित जो महाकाव्य जो है यह जो है पद्मावत है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो 79 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया गया कि विटामिन ए इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ द हेयर लॉस, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव टू वॉइस। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा द रिस्क ऑफ हेयर लॉस इंक्रीजेज बाई विटामिन ए। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है एक निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ दिया गया, इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का क्वेश्चन अगला जो दिया गया भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। यह जो उच्च न्यायालय में जो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ दो क्वेश्चन याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। जो कि अनुच्छेद 32 जो है यह जो होता है यह सुप्रीम कोर्ट के संबंधित होता है और अनुच्छेद 226 जो होता है वह हाई कोर्ट से संबंधित होता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 226 के तहत। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं। तो यह जो जुड़े रहते हैं वह जो है वंडरवाल बॉल के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे अवस्थित है। तो भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है यह जो है उड़ीसा के कटक में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन पूछ रहे कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो यह जो है मनीला में अवस्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि थे। यहाँ बताना आपको कि यूनानी कवि कौन थे। तो यूनानी कवि यहाँ बताना है, तो यह जो ऑप्शन दिया है इसमें होमर जो थे यूनानी कवि थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है। तो यहाँ बताना आपको कि कौन सा मूल अधिकार है जो कि आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होता है। यह जो मूल अधिकार जो है अनुच्छेद जो 20 और 21 में इसकी चर्चा किया गया है। जो कि जीवन की सुरक्षा का अधिकार जो है, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। वही 19 के तहत जो प्रदान किए गए मौलिक अधिकार जो होता है केवल युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के आधार पर ही वह आपातकाल की उद्घोषणा जब होता है उस समय निलंबित रहता है। तो ये तीनों अनुच्छेद आप सभी याद रखिएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ नाभिकीय अभिक्रिया बताना है। यहाँ जो दिया गया इसमें प्रत्येक चरण में उत्सर्जित कण का विकिरण क्रमशः क्या हो जाएगा। तो यह जो जगह इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिए केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है। यह जो विस्तृत जो कर सकता है यह जो है यह संसद के द्वारा, जो कि किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो यह जो कहा गया अनुच्छेद 138 में कहा गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली थी। तो इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता जो मिला था यह जो है डच को मिला था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टतम स्तर वहां है जहां, यह जो इष्टतम स्तर जो होता है एलएसी न्यूनतम है तथा एलएसी इक्वल टू एलएमसी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि 19,000 प्लस 19 सेकेंड प्लस 19 इकाई किसके बराबर हो जाएगा। यह जो हो जाएगा वो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण है। यहाँ सामंतवाद का उदय का प्रमुख कारण जो है यह जो रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, यहाँ जो क्वेश्चन दिया है कि साम्यता सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायो रिएक्टर है। तो यह जो बायो रिएक्टर जो है यह जो बिलोडित हॉज बायो रिएक्टर है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन बताना है। तो इसमें करेक्ट ट्रांसलेशन जो इसका जो हो जाएगा इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि एक अल्फा कण और एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है तो उसकी तरंग दैर्ध्य के अनुपात क्या हो जाएगा। तो इसकी तरंग दैर्ध्य के अनुपात जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदान मूल अधिकारों को पर नीति निषेधक तत्वों की कानूनी वरीयता प्रदान की है। यह जो संवैधानिक संशोधन जो था वह 25वां संवैधानिक संशोधन जो 1971 में जो किया गया था, इसी के तहत यह प्रदान किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आज अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है एक निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम संख्या के आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यहाँ जो दिया गया इसमें सबसे अधिक जो है सी में है, जो कि इसका सोल्यूशन आगे आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। तथा अगला दिया आलुंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है। तो आलुंग चाय जो उत्पादित जो किया जाता है वह ताइवान में किया जाता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो यहाँ विकल्प जो है उसके हिसाब से ताइवान हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए दिया गया था। तो यह जो उनकी जो रचना जो है उर्वशी है, जो कि इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था, तो इन्हें जो है 1972 ईस्वी में दिया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो बिहार पुलिस का जो क्वेश्चन जो था उस समय यह बहुत हाई लेवल का पेपर पूछा गया था, इसी वजह से इसका डिस्कशन भी कम हो पाया है। और आप सभी को इसका पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जो कि इस अगर पहली बार आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।